शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, लाहौर के अंदर पार्किंग के मसाइल के हवाले से जो कंपनी ज़िम्मेदार है वो ली पार्क है। अब ये कहाँ कहाँ पार्किंग लगाते हैं, इलीगल पार्किंग कैसे लग जाती है और फिर वहाँ पर ओवर चार्ज हो रहा होता है। इन पर बहुत दफ़ा हमने बात की है। इस मसले का हल सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि जितना जल्दी आप इस सारे सिस्टम को डिजिटलाइज़ कर दें, यानी ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो जाए, ना कोई टिकट देने वाला हो और ना कोई वहाँ बहस करने वाला हो। और दुनिया भर में ऐसा सिस्टम ऑपरेट करता भी है। आप खुद गाड़ी पार्क करते हैं, आप उसमें अपना डाटा एंटर करते हैं कि आपने कितनी देर के लिए गाड़ी खड़ी करनी है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप पैसे पे करते हैं और आप जितनी देर गाड़ी पार्किंग लॉट यूज़ करते हैं उतने पैसे पे करते हैं। यहाँ कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स लाए भी गए, कुछ पे काम जारी भी रहा, लेकिन अब भी मसला पर्ची का है कि वो पर्ची जो बाइक के लिए 10 रुपये की है, गाड़ी के लिए 30 रुपये की है, उस पर टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए और फिर अपनी पर्ची बनाकर बहुत से लोग खड़े हैं। इस सिस्टम को ली पार्क कब और कैसे डिजिटलाइज़ करने जा रहा है, ये सवाल है। मैं हूं मोहम्मद आज़म आपको दिखाते हैं लाहौर में पार्किंग के मसाइल पर एक दफ़ा फिर तमाशा। आप ये देख सकते हैं कि ये एक पार्किंग बूथ है और दुनिया भर में ये पहले भी आपने कई जगह पर देखे होंगे कि पार्किंग बूथ लगे होते हैं। अब इसमें मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन का भी है, आपने टिकट भी इशू करना है, लेकिन ये अब मेरा ख्याल है इसको कबाड़ खाने में भेजना पड़ेगा। ये कितना पुराना है, ये इफ़ेक्टिवली ये क्यों नहीं चल सका। और यहाँ पर हम इस वक्त चूँकि लिबर्टी की पार्किंग में मौजूद हैं, यहाँ बड़ा सिस्टमाइज तरीका है। एक तरफ से गाड़ी आएगी, उसको टिकट या कार्ड इशू होगा, वो दूसरी तरफ जाके पैसे पे करेगी और चली जाएगी। अगर यहाँ पर ये शुरू किया गया और ये फ़ेल हो गया तो इसमें क्या मसाइल थे, अब क्या करने जा रहे हैं। हमारे साथ ये ली पार्क की टीम है, मुदस्सिर साहब हैं, शेदिल साहब मौजूद हैं। मुझे पहले तो ये समझाएं कि हमने जब लास्ट टाइम आपसे बात की, हम मॉल 1 पे भी हम खड़े थे, आप वो एक डिवाइस लेकर आए थे जिस पे आप वो ई टिकट इशू करने जा रहे थे और फिर आपने कहा कि इसे हमने अब पूरे लाहौर में ऐसे लेके जाना है। पहले तो ये बताएं कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आपको लास्ट टाइम दिखाया था हमारी हैंडल डिवाइस वाला सिस्टम, वो हमने हमारी को फर्दर को 5 साइट्स पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। जिस तरह मॉल 1 पे था उस तरह हमारा 5 जगहों पे चल रहा है और उसको इंक्रीज़ करने के लिए अभी हमारी बोर्ड से अप्रूवल भी होगी। हम मैक्सिमम को 100-200 डिवाइसेस और परचेज़ करने जा रहे हैं। कितने पॉइंट से कितनी पार्किंग साइट्स इस वक्त ली पार्क ऑपरेट कर रहा है पूरे लाहौर में? 244 कर रहा है। 244। तो आपसे 244 पे नहीं लेके जाना चाह रहे? बिल्कुल लेके जाना चाह रहे हैं। कागज़ वाली पर्ची ख़त्म ही हो जाए। जी बिल्कुल, हम इसी में उसमें हमारे लिए भी आसानी होती है और हम इसको ख़त्म बिल्कुल गवर्नमेंट का ये इंस्टांस है कि इसको जल्द अज जल्द जो है ना ख़त्म करके डिजिटल पे आएँ। और डिजिटल में और भी 2-3 तरह की प्रपोजल आई हैं जो उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। जिस तरह ये आप ये पीछे जो बूथ लगवा है, ये तो कोई 12 ईयर्स ओल्ड है। उस टाइम इसमें ना सिक्का डाला जाता था, तो ज़ाहिर है वो सिक्कों की जिस तरह वर्थ कम होती गई, लोगों ने इसके साथ जो है ना इस्तेमाल करना कम कर दिया। तो वो उसके अगेंस्ट फिर हमने ये लिबर्टी में कार्ड सिस्टम लाए और इसमें काफ़ी चीज़ों की इनोवेशन की। चलता रहा? जी चलता रहा। ये बेहतर था? जी इफेक्टिव था, चलता रहा। लेकिन ज़ाहिर है वो सिक्के का वो जैसे जैसे उसकी डी वैल्यू हुआ उसी तरह इसका इस्तेमाल भी कम होता गया। बिल्कुल ठीक है। अब तो ये बिल्कुल ऑपरेशन हाँ, ये बिल्कुल अभी आप आ गए हैं वो कार्ड सिस्टम पे। अच्छा, उस पे जो आपकी वो जो डिवाइसेज हैं जिसको आप डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, उसमें एक इशू था कि QR कोड आप लगाएं जिसमें डाटा हो। वो QR कोड आपने लगा दिया? जी बिल्कुल, QR कोड वाली हमारी प्रिंटिंग जो है ना, क्योंकि गवर्नमेंट प्रेस से प्रिंटिंग होनी होती है टिकट्स, वो हमारी प्रिंट प्रोसेस में है और हम इनको इंशाल्लाह जो है ना विद इन 10 और 15 डेज़ जो है ना इनको स्टार्ट कर देंगे। QR कोड हर जोन वाइज उसके ऊपर जोन लहदा मेंशन होगा। जबकि पहले तमाम टिकट छप जाती थी, वो हम मैनुअली उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब वो जोन वाइज बन जाएंगे और जोन वाइज ही उनका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। वो जो बुक होगी उसके ऊपर वो QR कोड छपा जी बिल्कुल, हर टिकट के ऊपर लहदा होगा। उसमें 3 लीव्स की बुक्स होती है हमारे पास और उसमें एक काउंटर पार्ट होता है हमारा, एक कस्टमर कॉपी होता है और ये तो आपके रिकॉर्ड के लिए, हमारे रिकॉर्ड के लिए। और इसको अभी भी हमने ये सैंपल के तौर पे मंगवा लिया हुआ है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इनकी सारी जो डिलीवरी है वो मंगवा लेंगे और ये चेकिंग के लिए हमने मंगवाया था। इसको अगर स्कैन करें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ स्क्रीन पे कि उसमें हमारे पास जोन 1 आ जाएगा और उसमें रेट्स आ जाएंगे, व्हाट्सएप कंप्लेन नंबर आ जाएगा। स्कैन हो सकता है ये? जी अभी आप स्कैन करें। एक लम्हा ठहरिएगा। ये दिखाएं जी फैसल। ये न्यू जो इनकी बुक है जिसके ऊपर अब QR कोड होगा। पहले जो QR कोड होता है वो महज एक तस्वीर थी जो उस तरह स्कैन नहीं हो पाती थी या उस पर मसाइल थे।
अब इसको दोबारा से प्रिंट किया गया है नई बुक्स में, जिसमें ये QR कोड इफेक्टिव है और इस QR पे डाटा क्या आता है अब हम इसे स्कैन करके देखते हैं। ये इसे करें जी, ये शेरदिल साहब इसे स्कैन करेंगे और ये इनके पास जो रिकॉर्ड आएगा वो ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया, ये आप कैमरे के सामने दिखा भी सकते हैं। ये दिखाएं जी कैमरे पे। बाइक का ये बाइक का रेट टिकट आ रहा है, व्हाट्सएप कंप्लेन नंबर आ रहा है हमारे पास, और ईमेल आईडी भी आ रहा है, और ये टोल फ्री नंबर भी आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैंने ये टिकट लिया है और वहाँ जो खड़ा शख्स है वो मेरे से बाइक खड़ी करने के 50 रुपये मांग रहा है, या वो इसको किसी तरीके से ये 10 को मिटाने की कोशिश मैं आपको करता है। बताता हूँ, जब वो कंप्लेन करेगा इस पर, ठीक है, हमें ट्रेस करना आसान हो जाएगा कि ये हमने किस जोन को इशू की है, किस साइट को इशू की है, ये हमारे पास सारा बैक एंड पे डिटेल आ जाएगी। पहले होता क्या वो जो था, व्हाट्सएप नंबर होगा वो उस पर रब्ता करे जी, मेरे उस साथ पे यहाँ रब्ता ओवर करे, चार्जिंग हो रही है या ज्यादती हो रही है, उस पर वो रब्ता करे, बिल्कुल रब्ता करे। हमने जैकेट्स भी एम्प्लॉयज़ को जो हमने किए हैं, उस जैकेट्स के पीछे भी हमने व्हाट्सएप नंबर, उसका टोल फ्री नंबर लिखवा दिया हुआ है, जिस वजह से हमारे पास ये कंप्लेन का डाटा भी है हमारे पास। ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं, कैमरे में भी दिखा दें। ये क्या डिफरेंस आया कंप्लेन में आपके? लास्ट मई 2024 में हमारे पास जो है 197 कंप्लेंट्स थी, ठीक है, जो अब मई 2025 में ये 19 कंप्लेन रह गई हैं। ठीक है, और इसका हमारा पूरा डैशबोर्ड है कंप्लेन का। जब तक जो असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस है उसको हर कंप्लेन को नंबर लगता है, और हर असिस्टेंट मैनेजर को जो इसमें मैं ये समझाएं ना कि पिछले एक साल की निस्बत यानी मई 2024 से 25 के दरमियान आपने क्या ऐसा किया है कि जो नंबर 197 से सिर्फ 19 पर आ गया है? वो तब्दीली कैसे आई है? वो इसलिए आई है क्योंकि हमने एक तो जो CM पंजाब का जो विज़न था कि हमने ये करप्शन फ्री आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी हमने बहुत दफ़ा हमने इसको कहा था कि उसकी हमने मॉनिटरिंग, उसकी एक एक चीज़ हमने जो कस्टमर की जो थी फीडबैक्स लेना शुरू की हैं, मौके पे हमने इस्तखासे दी हैं, वर्कर्स पे FIR दी हैं। ओवर द यानी कि ईयर हमने 600 प्लस जो थी ना, हमने FIR और इस्तखासे दिए हैं, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद भी हैं, जिसकी वजह से ये जो कंप्लेन है और ओवर चार्जिंग का एलिमेंट है वो नंबर कम हो गया, काफ़ी रिड्यूस हो गया है। बिल्कुल ठीक है, और ये इंशाल्लाह ताला आगे भी ये जो 19 है हमारे पास फिगर आ रहा है मई का, ये अब आगे भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह, मज़ीद कम हो जाएगा। अभी आपकी जो डिजिटल डिवाइस है, इसमें हमें जिस तरह वो दिखा रहे थे कि डाटा किस तरह आप जनरेट करते हैं, अगर ये डिवाइस कहीं इफेक्टिव है। ये हमारा सेफ सिटी के साथ है, एप्लीकेशन है, और हम ये मोबाइल के थ्रू जो वर्कर को सॉफ्टवेयर बेस्ड हमने ये हर वर्कर के पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद है। ये सॉफ्टवेयर जो हमारे साइट पे वर्कर है वो उसके पास ये मौजूद है, जहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है हमारी। ठीक है, इसमें अगर आप अभी डिटेल डालें किसी एक गाड़ी की या बाइक की, ये अगर आप कैमरे से जनरेट करें, फैसल इस तरफ लेके आइएगा कैमरा, इस तरफ इसमें अगर आप हमें बता सकें। ये देखें, इसमें हमारे पास ये मोटर बाइक आ रहा है, बस ट्रक का आ रहा है, वैन स्लैश मिनी बस, कार स्लैश जीप आ रहा है। मिसाल के तो मोटर बाइक पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नंबर मैं एंटर करता हूँ LEK 3444, ठीक है। तो इसके एंगेस्ट हमारे पास ये टिकट इशू है, इसका टिकट इशू हो गया है, तो ये रियल टाइम है, इसका पीछे डैशबोर्ड पे इसकी डिटेल रिपोर्ट पहुँच गई हुई है। निकालें। हाँ जी, रिपोर्ट पहुँच गई हुई है। तो ये टिकट है जी, जिस पे हमने एक फर्जी नंबर बाइक का लिखा है LEK 3444, जिसने अमाउंट भी हमें दे दिया है 10 रुपये, और व्हीकल टाइप मोटर बाइक है, इशूड बाय वकास इदरीस, जिसके नाम पे ये डिवाइस इशू है। आप ही हैं? जी, फिलहाल मैं ही हूँ। ठीक है, और साइट नेम है जी समनाबाद हॉस्पिटल में हमने इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो साइट नेम शो हो रही है। ये पूरा रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब ये दिखाएं आपके पास ये क्या डैशबोर्ड में रिकॉर्ड आता है। क्योंकि इससे पहले मसला ये था कि वो जो आपने बुक देखी है, वो जब पर्ची उतर गई तो अब उसके पीछे जो रिकॉर्ड है वो किस तरह इकट्ठा हो रहा होगा, वो एक सवालिया निशान था कि डाटा तफसील किस तरह आएगी। ये अब रियल टाइम में इनके पास किस तरह से आता है, ये अभी आपको दिखाते हैं। फैसल इस तरफ ले आए आप कैमरा, इस तरफ पीछे लेके आए। यहाँ पे जब आप इसे सर्च करेंगे, टिकट इशू हुई है 3:21 पे, ये LEK 3444 आ रहा है, साइड नेम आ रही है, और ये इशूड बाय वकास इदरीस आ रहा है। ठीक है, ये तमाम डाटा आपके पास मौजूद है। जी जी। यानी अगर इसमें कोई इशू क्रिएट होता है और मैं लीप पार्क की हेल्पलाइन पे या उनसे रब्ता करता हूँ, और उसके नतीजे में मुझे सिर्फ क्या बताने की ज़रूरत है इसमें, जिसमें मेरा पूरा डाटा वो चेक कर सकते हैं, गाड़ी कहाँ लगी, कितने बजे लगी, क्या इशू हुआ। इसमें ना ये देखें, पहले होता था कि वर्कर के पास मैनुअल जो बुक्स होती थी ना, उसमें उसको बहुत आसान होता था कि वो जी सर मेरे गिर गई है, मुझे पता नहीं चला, वो उसका रिकॉर्ड के लिए ना हमें उसको ट्रेस करने के लिए, जो आपका क्वेश्चन था ना कि आपने किस तरह इंप्रूवमेंट लाए हैं कि आपकी कंप्लेंट्स कम हुई हैं, हमने अपने वर्कर पे फोकस किया है। हमने उसको 2 नंबरी करने का जो उसके तरीके थे उनको ख़त्म किया है। जिस तरह वो चीज़ों को करते थे, बहाने बनाते थे, जिस तरह वो इनको लाते थे लोगों को
के साथ ओवर चार्जिंग करते थे, हमने उनको ख़त्म किया, उन एलिमेंट्स को खत्म यानी किया। इससे ये आपके इम्प्रूवमेंट वर्कर की करप्शन खत्म जी हुई है। बिल्कुल, हमारे वर्कर ही इन्वॉल्व होता था, हमारा वर्कर ही 10 की बजाय 30 और 30 की बजाय 50 लेता था। बिल्कुल ठीक तो है। हमने अब उसके लिए मुश्किल कर दिया चलें, है। ये अच्छा है कि आप एग्री कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो ली पार्क के एंड पे थी। जी, इसमें कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये वर्कर जहाँ भी कैश हैंडलिंग इन्वॉल्व होती है ना, वहाँ पे चीज़ें फिर इस तरह की फेस मसाइल करनी पैदा पड़ती हैं, होते हैं। मसाइल होते ठीक हैं। है। तो हमने अब उसको पता है, ये वर्कर चाहे टोकन रखे या ना रखे, जब ये टोकन इशू होता है ना, तो हमारे सिस्टम में डाटा शो आ हो गया। जाता है, डाटा आ गया। अच्छा, तो ये टोकन इशू हो मैं गया, ये इस देख बंदे रहा को हूँ, इशू हो गया। इसका एक और फ़ायदा भी है कि अगर आपने पार्किंग में गाड़ी या बाइक लगाई है और उसका कोई नुकसान होता है या वो चोरी हो जाती है, तो आप जब जाएंगे पुलिस के पास जी, जी। और आप उन्हें जाके अगर ये रसीद दिखाएंगे कि ये आप चाहे ली पार्क के डाटा से चेक कर लें कि मेरी गाड़ी वहाँ लगी थी, इस टाइम पर आई थी और मैंने लाके खड़ी की, तो ये आपका एक पूरा रिकॉर्ड है जिसमें वो आपकी सेफ्टी के लिए भी आपको हेल्प आउट करेगा। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है ना इन्वॉल्व हो गई है, और इसका ही फ़ायदा हुआ है कि अब वर्कर को हम फौरी पकड़ लेते हैं। वर्कर्स ये नहीं कह सकता कि सर ये मैं नहीं किया या मैं नहीं था, क्योंकि जो कंप्लेनेंट होता है कस्टमर वो वेट करने को तो नहीं बैठा होता, या वो कहे कि जनाब अभी इस तक बंदे ने इसकी किया था। बुनियाद पे आपने जो 5 जगह पे शुरू किया है, आपको ऐसी कंप्लेन आई जिसमें आपने जाके वर्कर को उसमें अरेस्ट किया है या उसको पता चले कि वो ओवर चार्ज कर रहा नहीं, इसमें नहीं आई हमारी, ये हमारा ज़ीरो कंप्लेन है। हो? जीरो कंप्लेन। हाँ, जीरो वर्कर को कंप्लेन पता है कि इसमें मैं 2 नंबरी नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसका मैनुअल का ये होता था कि वर्कर को पता नहीं होता था कि वो इस जोन से बुक्स दूसरे जोन में जा रही हैं, वो कोई उसकी ना पीछे बैक एंड पे कोई वर्किंग नहीं होती। रिकॉर्ड निकालना। लेकिन इसमें ये है कि एक जो जोन को डेडिकेटेड है, अब जैसे आपने देखा कि ये यानी कि वकास तदरीस को इशू हुई थी, और इसी तरह से हम वर्कर को इशू करते हैं डिवाइस, उसके नाम से डिवाइस निकलती वो है। वकास हो, वहाँ कामरान हो, से आदिल हो, जवाब उसी ने जो देना है भी कि है। भाई किधर जी, किधर बिल्कुल। गए। हमने जवाब उस वर्कर से लेना है जिसको अलाउड हुई हो, ठीक है। उसने जवाब देना है कि जी आपने जो ये टिकट है वो क्यों डबल टोकन पे चार्ज की है, अगर उसकी कंप्लेन आती है। इसलिए वर्कर इसकी ये कंप्लेन आने नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है, यानी इस पर अगर जीरो कंप्लेन है। एक चीज़ जो मैं ऑडियंस के लिए समझना चाह रहा हूँ, अभी जब हमारी इनसे ऑफ द कैमरा बात भी हो रही थी कि अब पार्किंग का चलान भी आपका सेफ सिटी से आएगा और वो भी आपके घर पहुँच जाएगा, ये किस तरह आपने प्लान किया है? अच्छा, इसमें ना मैं आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ना ज़ाहिर है गवर्नमेंट इससे बात शुरू जी की, इससे जो आप शुरू मीटर हुई लेकर आ रहे हैं, जी अगर आप दिखा बिल्कुल, भी सकें। वो हम पार्किंग दिखा मीटर लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सीएम साहब की तरफ से डायरेक्शन है कि लोगों का हमारे वर्कर्स के साथ इंटरेक्शन जो है ना वो ज़ीरो करें। उसका तरीका कार क्या है कि हम रोड्स के ऊपर पार्किंग मीटर इंस्टॉल करेंगे। वो पार्किंग मीटर जो गाड़ी वाला व्हीकल वाला आता है वो आके इसकी ये प्रपोज इस तरह का है। ये देख लें आप, जूम करें, ये प्रपोज पार्किंग मीटर है आपका। जी बिल्कुल। इसमें होगा क्या कि जो भी गाड़ी वाला आता है, कस्टमर आता है ना, वो आके जिस तरह हम बैंक्स में जाते हैं और अपनी एक टोकन इशू करवा के हम वेट करते हैं, वो इसी तरह आएगा। इसके ऊपर ऑप्शन होंगे, अपनी गाड़ी का नंबर ऐड करेगा, पार्किंग बे जो लाइन है 5 4 2 नंबर जो भी है वो एंटर करेगा, और प्लस ये उसमें एंटर करेगा कि मैं कितने आवर्स के लिए यहाँ खड़ी करना चाह रहा हूँ, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। तो वो उसमें प्राइस लगाएं और रात तक गाड़ी लगी नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं, ऐसे नहीं, गवर्नमेंट पर आर के ऊपर भी जा रही है। और हम जो इसमें इसकी बैक एंड पे जो सबसे बड़ा इशू है ना, ये हमारा स्मोक फैक्टर है। जितनी गाड़ियां रोड्स पे रहेंगी, स्मोक फैक्टर उतना ही बढ़ेगा। हमारी और गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जो कस्टमर, जो लोग जिस काम के लिए आए हैं, वो अपना काम करें और अपनी गाड़ी को स्टैंड बाई कर दें, यानी उसको बिला वजह, यानी जो मोबिलिटी है ना व्हीकल्स की वो कम हो। लोग जो हमारी इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट है, ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, मेट्रो दूसरी हैं, सर्विसेज हैं, उनको यूटिलाइज़ करें। यानी ट्रैफिक का जो फ्लो है वो सड़कों पे कम हो कि सुबह 8 बजे गाड़ी लगाई, बिल्कुल। और अगर मैंने 12 बजे निकाली तो 30 रुपए देने मुझे, हैं। अब पर आवर चार्ज होगा तो या तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा। बिल्कुल वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, तो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट। आपने क्या प्रपोज किया पर आवर, इसकी फीस क्या होगी? इसके पर आवर 30 रुपीज़ हैं फिलहाल इनिशियली, जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट है। बाकी जैसे जैसे गवर्नमेंट इसको इंक्रीज़ करे, चेंज करे, तो वो कर सकती है। ये उनके पेमेंट मेथड हो गया उनका। किसी ने इसको अच्छा सेल्फ जनरेट करना है, आपने टोकन सेल्फ जनरेट होगा। और मैंने कर लिया वो टोकन, जी, जी। और मैं नहीं पे करता उसको, हाँ, या मैं गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ। जी बिल्कुल। और या ये सूरत है कि मैंने उस पर लिखा 2 घंटे और मैं शॉपिंग करने गया और मैं आया हूँ 6 घंटे बाद वापस, या 5 घंटे बाद, बिल्कुल। तो फिर भी मैंने वो 2 घंटे के पैसे ही देने हैं? और नहीं, जब ये सिस्टम ऐसा होगा कि जो बंदे ने आके गाड़ी पार्क की है ना, तो वो उस बे की हमारे पास जो ऐप में ना वो ब्लिंक हो जाएगी कि ये गाड़ी यहाँ पार्क हो गई है। जब वो QR कोड रियल टाइम में जब वो QR कोड, ये गाड़ी यहाँ लगी तो ये जगह फिल आपको शो होगी। ये फिल हमें शो होगी, यानी वो जब निकालेगा ना टोकन अपना, तो वो हमारे पास ब्लिंक हो जाएगी। अच्छा, वो
हम देखते भी हैं मुख्तलिफ जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनकी पार्किंग में वो लाइट्स होती हैं, अगर खाली है तो वो ग्रीन नज़र आ रही होती है, जी हाँ, गाड़ी लग जाती है तो वो रेड हो जाती है। बिल्कुल ऐसे आपके पास रियल टाइम में हमारे कैमराज लगेंगे, गाड़ी की बैक साइड पे कैमरा होगा जो उनके वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा होगा कि गाड़ी इस बे पे लग गई है तो वो हमारी ब्लिंक हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि अगर वो कस्टमर 2 घंटे के लिए उसने अपने एंटर किया है और वो 2 घंटे से ज़्यादा ठहरता है, फर्स्ट ऑप्शन तो उसके पास यही होगी कि वो दोबारा आए और अपना घंटे का या 2 घंटे का जो एक्स्ट्रा रहना चाह रहा है वो दोबारा टोकन इशू करे, दे दे। अगर अदरवाइज वो नहीं करता तो हम उसको नहीं रोकेंगे। हमारा जो उधर सुपरवाइजरी स्टाफ होगा जो ऐप के साथ वहाँ मौजूद होगा वो नोट कर रहा होगा और उसके पास भी ये शो हो रहा होगा कि ये गाड़ी 2 घंटे से ज़्यादा खड़ी हो गई है, तो वो उसकी पिक्चर उतार के वो ऐप में अपलोड कर देगा। वो उसका चलान हमारा सेफ सिटी के थ्रू जनरेट होगा और वो जिस तरह हम ट्रैफिक के चलान पे करते हैं उसी तरह वो उसको चलान उसके घर पहुंचेगा। सुपरवाइजर भी वहाँ नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा, ह्यूमन इंटरेक्शन ख़त्म करना है। गवर्नमेंट का ये जो पर्पज़ है, सीएम साहब के जो विजन है वो ये कि हमने गाड़ी वाले से हमारे वर्कर का इंटरेक्शन ख़त्म करना है ताकि लड़ाई और जो लड़ाई झगड़े ना हो और खत्म हो जाए। हाँ जी, गवर्नमेंट हमने आवाम को इस सेंस में एजुकेट करने की कोशिश करनी है कि अब आपने खुद से जो है ना, मेरी गाड़ी वहाँ मैंने टिकट लिया 2 घंटे का, मैंने गाड़ी खड़ी की 4 घंटे और एक्स्ट्रा 2 घंटे पे नहीं किया और लेट्स सपोज हम मिसाल लेते हैं इसी लिबर्टी की, मैं यहाँ से गाड़ी निकालता हूँ और उस तरफ से मैं निकल जाता हूँ तो मेरे जाने से पहले मेरी गाड़ी की पिक्चर उतर चुकी है और वो सेफ सिटी पे और वो चली गई आपके हम पीछे बैकएंड पे रिकॉर्ड पे चली गई है और वो हमारे रिकॉर्ड पे हमारे डैशबोर्ड पे शो भी होगी और उसका चलान हम आपको भिजवा देंगे और वो ऑनलाइन जिस तरह जी ऑनलाइन जिस तरह जाएगा जी बिल्कुल उसी तरह उनको चलान डिलीवर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और आजकल तो वैसे भी जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपने सारे सिस्टम को भी ई चलान पे और सेफ सिटी कैमरा पे शिफ्ट कर रही है। बिल्कुल अब आपका ली पार्क का चलान भी वो वैसे ही आएगा या फाइन जो है वो इसी तरीके से आएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो पार्किंग मीटर आप ये लगाना चाह रहे हैं सेल्फ मीटर, ये तो फिर आप पूरे लाहौर में अपने 240 पॉइंट्स पे लगा रहे होंगे या किस तरह से मैनेज कर रहे होंगे, कहाँ के लिए प्रपोज है? ये फर्स्ट जो है ना ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमने माल 1 पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वहाँ से इसको ज़ाहिर है थोड़ा सा लोगों को इंट्रोड्यूस कराने में और इसमें टाइम लगेगा, लोगों को इस बारे में बताया जाएगा थ्रू सोशल मीडिया और मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए। तो उसके साथ फिर हम, क्योंकि ये सबसे इशू ये कि ये अभी तक पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई पार्किंग मीटर इंस्टॉल नहीं है। ये पार्किंग मीटर यहाँ तो बाहर से इंपोर्ट किया जाना है, यहाँ हमने एक कंपनीज को कहा है कि वो हमें इधर की सेल्फ कस्टमाइज कहीं भी नहीं है, इस तरह का कहीं भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये फर्स्ट होगा हमारा पंजाब में और लाहौर में और उसको कस्टमाइज़ करेंगे ताकि अगर उसमें कोई इशूज़ आते हैं तो वो हमारे इधर ही लोकली उसके बाद जब इसको आप कस्टमाइज़ कर लेंगे, पायलट प्रोजेक्ट भी कर लेंगे, तो ये सिर्फ लाहौर के पोश एरियाज़ में रहेगा या आप इसको लोकल एरियाज़ में भी लेके जाएंगे? ये डिपेंड करेगा हमारे जो ऑन रोड साइट्स होती हैं जिसको हमने कैमराज के साथ भी कवर करना है हम, यानी इसको मैक्सिमम जो हमारे पोस्ट एरियाज है ना उनमें स्टार्ट करेंगे, साथ आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है इसमें इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। एक तो आप जो मैनुअल वो पर्ची है वो ख़त्म करके डिवाइस पे जाएंगे जी बिल्कुल 100%। आप इसको सेल्फ मीटर पे जा रहे हैं। सेल्फ मीटर पे एक चीज़ जब हमने लास्ट भी आपसे प्रोग्राम किया तो उसमें जो एक फीडबैक आया और बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल था वो थी ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स में पार्किंग की ओवर चार्जिंग। जी बिल्कुल, वहाँ पर तो वो लड़ाइयाँ भी, इवन कि हम भी जब वहाँ प्रोग्राम करने जाते हैं तो वो हमें भी धमकियाँ दे रहे होते हैं कि आप ये किस तरह दिखा सकते हैं। तो क्या वो ली पार्क का मैंडेट नहीं है, ली पार्क ऑपरेट नहीं करता, हर हॉस्पिटल सरकारी जो है वो इंडिविजुअली अपने तौर पर ऑपरेट करता है, ये सारा मामला क्या है? देखिए जी, यही एक आवाम को हम इस प्रोग्राम के ज़रिए बताना चाहते हैं कि जो ठेकेदार माफिया होता है ना वो किसी बंदे को बंदा नहीं समझता। वो कहते हैं जी मैंने ठेका ले लिया, अब मैं अपनी मनमानी करूँगा। उसके ऊपर विजिलेंस है, वो कंसर्न कौन करता है, कैसी करता है, वो एक अलग मैटर है। अब इशू ये है कि जो जितने भी हॉस्पिटल हैं सवाए सर्विसेज के, वो तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट या कंसर्न जो MS हैं उन्होंने ठेके दे दिए हुए हैं खुद से, इंडिविजुअली दे दिए हुए हैं और उनके रेट्स भी अपने हैं और उसके बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमने ऑफिशियली भी इसको इनिशिएट कर दिया हुआ है कि ये जो हॉस्पिटल्स की पार्किंग है ना ये ली पार्क हैंडल की जाए। ली पार्क एक गवर्नमेंट एंटिटी है और पूरे लाहौर में ये चल रही है, इसको गवर्नमेंट ऑन करती है। उसमें ये होगा कि अगर कोई इस तरफ ली पार्क की तरफ से कोई नेग्लिजेंस आती है तो उसको चेक करने वाले बहुत एजेंसीज हैं, उसको बहुत सारे फोरम्स है, बहुत सारी अथॉरिटी चेक कर रही होती हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट भी उसी तरह आती है। उसमें उसकी बंदे को पता होता है कि यानी अगर किसी फोरम पे मैंने इस चीज़ को कंप्लेंट को मेरे ऊपर गई तो मेरे ऊपर एक्शन होगा, जबकि प्राइवेट माफिया को इस तरह का कोई कंसर्न नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये, जब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आप एक एमरजेंसी की सूरत हाल में या परेशान है तो आपकी उस परेशानी का वहाँ फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है,
एक शख्स के लिए तो वो 20 रुपये की पर्ची, 50 रुपये, 30 रुपये शायद कोई मायने न रखता हो, लेकिन एक दिन में कितने पेशेंट जा रहे हैं और एक पेशेंट का जो लवाकिन है वो किसी दफ़ा जा रहे हैं, एक बड़ा नंबर बन जाता है और वहाँ पर लोग एक्सप्लॉइट होते हैं। तो अगर वो मैंडेट ली पार्क का चूँकि आपने लाहौर में पार्किंग का दिया, तो या तो इनके पास हो, या अगर उसी तरीके से ऑपरेट करना है तो फिर अगर जिस तरह ये डिजिटलाइज़ करना चाह रहे हैं वो इस तरह डिजिटलाइज़ होना चाहिए कि जिसका चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। अभी यहाँ पर जो साइट्स चल रही हैं लाहौर के अंदर जिसमें मैनुअल पर्ची भी है, वहाँ पर क्या मसाइल हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये जो ली पार्क की टीम है इनके साथ जाकर उन्हें विज़िट कर सकें और वहाँ के मसाइल आपको दिखा सकें। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये जगह पे नहीं लगा के बैठ सकते? ये जी देखिए ये मतलब वो दिखाएं। हाँ, ये देखिए जी पार्किंग की जगह पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये इंक्रोचमेंट हो जाती है, अड्डे लग जाते हैं, स्टॉल लग जाते हैं। जो जूतों का स्टॉल लगा के जी बैठा जी हुआ जी है। बीस तरह ये एक लगा हुआ है, एक दो लगे हुए हैं, वो आगे भी लगा हुआ है घड़ियों का। ये इसको भी हमने बड़ा स्ट्रिक्टली इसको हमारे जो MOR साहब का विंग है ना, रेगुलेशन विंग है, हम फौरी उनकी हेल्प लेते हैं और उनके साथ ये इनको भी रिमूव कराते हैं। अब उनका हमारा ये जो अभी MCL की तरफ ये चल रही है कि जिस दुकान के सामने स्टॉल होगा उस दुकान को हम पकड़ेंगे। ये इन्वॉल्व होते हैं, इन लोगों के पैसे लेके लगवाते हैं या ये करते हैं कि इनको फैसिलिटेट करते हैं। ये किसी भी तरह अलाउ नहीं। यहाँ बाइक अगर इनकी भी लगनी है तो ये बाइकों के लिए जगह है, जाहिर है ये जो जगह नहीं मिलेगी। आपकी दुकान है जी, आपने लगवाया सामने स्टॉल? किसने लगवाया? पता नहीं, मार्केट के अंदर से कोई आया खुद लगा के बैठा। खुद ही लगा लिया जी। आपकी दुकान के अड्डे के सामने मैं कुछ लगा के बैठ जाऊं तो आप नहीं पूछते? सर हमारा उधर वो बाहर वो गवर्नमेंट की जगह है, उधर कोई भी लगा ले या ना लगाए, वो गवर्नमेंट उसको उठाए या ना उठाए, हमारी ये दुकान है। आपने देखें एक बीइंग सिटीजन इधर के कारोबारी दुकानदार हज़रात उनके नाते आपने इन लोगों को उठाना है, इन्हें नहीं अलाउ करना। आपने उससे पूछा तो उसने आपको क्या कहा? ये दुकान वाला वो लगवाया कभी नहीं मानते होते, वो असल में इनका अपने इंटरनल सेटिंग होती है। ये इन लोगों को जब कोई टीम आएगी तो फिर आपने निकल हाँ जाना जी निकल जाना। हम इनको उठाते हैं और इनकी वजह से इनकी दुकानें भी सील होती हैं। तो इनको यही सेंसिटाइज कराया जाता है कि भाई अपने सामने को हो, उसे शटअप कॉल दें कि भाई यहाँ से ले जा, हम आपको नहीं लाओ, आपकी वजह से हमारी दुकान सील होगी। क्या फ़ायदा होगा अगर आपको ये सील कर जाए? तो आपको उससे तो 4,000 हमारा होगा, आइंदा ख्याल करेंगे, नहीं लगने देंगे सामने। ये कोशिश करें ना, इस तरह अपनी दुकान भी आप सील करवा लें। ये बिल्कुल ठीक है, आइंदा ख्याल करेंगे। कोई बैठेगा सामने, वो चलते फिरते लोग भी आ जाते हैं, कोई उधर से कोई उधर से, फिर बंदा किस को मना करे, लेकिन कोशिश तो करते हैं। ठीक है, ये इधर दिखाएं जी। ये जो लगी हुई है मेट्रो स्टेशन के साथ, जो दीवार के साथ सारा मामला है, इसे फिर MCL देखता है, उनकी इंक्रोचमेंट टीम देखती है या ली पार्क को भी देखें? MCL हम ली पार्क के हमारे जो वर्कर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर देते होते हैं, तस्वीरें शेयर कर देते हैं, फिर हम आगे MCL को ग्रुप में शेयर करते हैं। एक जॉइंट वेंचर है ना हमारा, MCL भी देखें, इन्फोर्समेंट सारी MCL के पास भी है। तो हम देख रहा हूँ तो ये ऊपर भी कैप्स यहाँ भी लटकाई हुई हैं, तारे बांध के ऊपर बिजली को, ये लाइट भी लगी हुई है, ये इधर भी लगी हैं, फिर उन्होंने वो ऊपर जो है ये उसके ऊपर भी बांध लिया है। मुतअद्दिद बार यहाँ से चीज़ें उठाई गई हैं, यहाँ पे एक्शन हुए हैं, इनको ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों नहीं समझते। इन लोगों के ख़िलाफ़ बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन हुए हैं। कई सामान जो है जब्त भी हुए हैं, ऊपर सील्स हुई हैं शॉप्स, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आते लोग। इन लोगों से बस ये हमारी तो रिक्वेस्ट है, इधर के लोकल लोग जो दुकानदार हैं वो इनको शटअप कॉल देंगे ना तो फिर ये कोई नहीं आएगा इधर। बिल्कुल ठीक है। अब ये चूँकि मैंडेट MCL का और वो इसे रिमूव करवा सकते हैं, यहाँ पर या LDA की जो टीम है आप मूव करें, वरना तो ये पूरे मेट्रो स्टेशन की दीवार के साथ 2-4 दुकानें चल रही हैं और वो बस बैठे हुए हैं। ये सूरत हाल है। अभी यहाँ आपके पास क्या आइडेंटिफाई हुआ है कि इलीगल पॉइंट है पार्किंग स्टैंड जो गैर कानूनी जो मोहल्लों में बने हुए हैं ना, हम उसको पकड़ने जा रहे हैं। अच्छा। हमारा एक खुला हुआ है, हम उस गली में यानी किसी मोहल्ले के अंदर कोई पार्किंग स्टैंड नहीं चला नहीं सकता? खुल सकता, वो गैर कानूनी है। अगर कोई जो किसी का लोगों ने वहाँ पे बनाए कोई हुए शॉपिंग हैं- सेंटर, कोई शॉपिंग प्लाजा है या कोई एक्टिविटी बिजनेस की है तो उस केस में भी नहीं चला सकता? नहीं, देखिए कोई भी प्लाजा, कोई भी बिल्डिंग है, उसने पार्किंग फैसिलिटी देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो अगर पार्किंग से अपने कस्टमर्स को दे रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर लेकिन चार्ज जब वो कर रहा है? चार्ज करेगा तो गलत होगा। चार्ज ली पार्क के अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंडेट ये है जी कि अगर आपके पास पार्किंग है और आप कोई शॉपिंग प्लाजा चला रहे हैं तो आपने वो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। नहीं, फिर उसमें एक सवाल है कि जो ये बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजाज हैं और लाहौर में कई 3-4 नाम बड़े हैं, तो वो तो अपनी बेसमेंट की पार्किंग चार्ज करते हैं या अपने सामने? बिल्कुल, इसमें ना एक
हमारे आयशा मलिक जस्टिस आयशा मलिक की जजमेंट आई थी, उसमें जितने ये प्लाजा से मेन गुलबर्ग के आप ले लें, उन लोगों ने मुख्तलिफ लोगों ने रेट्स की थी, फिर उनको डिसाइड करके मैडम ने एक जजमेंट दी थी। अभी उसकी भी अपील में केस दोबारा चल रहा है, तो वो जैसे ही कोर्ट से डिसाइड होगा हम इन लोगों को भी इंशाल्लाह आप वहाँ ये प्ली कर रहे हैं कि प्राइवेट प्लाजा कोई भी चार्ज नहीं देंगे, चार्ज नहीं करेंगे। अगर चार्ज करेंगे इनके इंसान से, ये हमारे गार्ड्स खड़े होते हैं सिक्योरिटी के लिए, हमारे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, अखराजात आते हैं, तो उसमें कोर्ट ने उनको ऑप्शन दी थी कि आप एमसीएल के साथ बैठ के डिसाइड करें जितने अखराजात होंगे उस हिसाब से आप पे करें, या आप ली पार्क हैंड ओवर करें, वो एक्सपेंसिव ली पार्क बर्दाश्त करें। अभी जब इस वक्त जो ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर उन्होंने ली पार्क हैंड ओवर तो नहीं किया? नहीं किया ना, वो अपील में केस चल रहा है, अपील में है, जैसे ही वो डिसाइड होगा कोर्ट से, होपफुली जल्दी होगा, हम उसको एमसीएल खुद उनको परसू कर रही है कोर्ट में। और उसमें जितने बड़े प्लाजाज हैं सब उसमें आएंगे, सब उसमें आएंगे। ठीक है, सब। और ये जो प्लॉट है ये टोटली प्राइवेट प्लॉट है, लोगों ने प्राइवेट प्लॉट्स लेके रेंट पे लेके तो उनको बना दिया है, प्राइवेट स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और लोगों से पैसे ले रहे हैं। यानी जिसने शॉपिंग करने आना है तो वो फिर यहाँ पे बाइक्स लगवा लेते हैं और उसके पैसे चार्ज करते हैं। बिल्कुल। चलें ये देखते हैं जी। लोगों ने महलों के लिए, अपने घरों के लिए, वो ज़ाहिर है लोगों के पास घरों में जगह नहीं है और गाड़ियाँ ली हुई हैं और वो फिर पार्क करने की जगह नहीं मिलती, गलियों में खड़ी होती हैं, तो लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बहुत ही सीवियर और ये एक नया एक इशू आया हुआ है कि ये हर गली मोहल्ले इस तरह के पार्किंग स्टैंड खुल गए हुए हैं। चलिए ये देखते हैं जी कि यहाँ पर पार्किंग की क्या सूरत हाल है और जो इशरा मार्केट के अराउंड सराउंडिंग में, वो चाहे बाहर मेन पे हो या इर्द गिर्द गलियों मोहल्लों में जो पार्किंग ऑपरेट हो रही है, ये किस तरह हो रही है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। हम इस वक्त इस मार्केट में आए हैं और ये एक पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड। किसी भी किस्म के लेन देन का फ़रीक खुद ज़िम्मेदार होगा। बाकब्ज़ा अहमद इरफान आरिफ साहब मोटरसाइकिल खुला रखें और इसे लॉक ना करें। और ये बिल्कुल, अगर आप मेन से इशरा मार्केट सेंटर हों तो उसके साथ ये यहाँ पर मौजूद है। ये आपका स्टॉल है जी? जी। तो ये आप यहाँ पर रात को छोड़ जाते हैं, सुबह निकाल लेते हैं? जी। कितने पैसे देते हैं? 70 रुपीज़। 70 रुपये रोज़ के? जी। ये कौन? यानी कि रात को लगानी 10-11 बजे, सुबह 3-4 बजे निकालनी। तो ये कौन यहाँ ऑपरेट कर रहा है? तो प्राइवेट कोई प्लॉट है ना? जी। तो यहाँ तो पार्किंग नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की। कहाँ लगाते हैं आप? इस पर क्या लगाते हैं? इस पर प्राइस समोसा लगाते कहाँ लगाते हैं? मार्केट में इधर? हैं। जी, इधर चल फिर के। अच्छा, तो ये 70 रुपये आपसे रोज़ लेते हैं। और मोटरसाइकिल कितने पैसे लेते हैं यहाँ पे? मोटरसाइकिल का नहीं पता आपको नहीं अंदाज़ा? ये यहाँ पे जी ये देखें कार्ट भी खड़ी है, वो किसी की रेडी भी पार्क हुई है और ये सारा यहाँ पे पार्किंग हुई है। ये तो एक पूरा निज़ाम बना हुआ है। ये एक और इसके साथ इलीगल पार्किंग स्टैंड के साथ साथ ये इंक्रोचर्स को भी पना देते हैं। ये जो रेडियाँ, ये वही रेडियाँ हैं जो बाज़ार में जाके लगेंगी, वही रेडियाँ हैं जो बाज़ार में लगती हैं और यहाँ रात को आके खड़ी हो जाती हैं और सुबह फिर लग जाती हैं। इनको हमने एक, ये भी एमसीएल की तरफ से बड़ी हैवी कैंपेन स्टार्ट हुई है। हमने बड़े बड़े जितने भी लाहौर में इलीगल पार्किंग स्टैंड से हमने उनको सील किया। उन्होंने फिर एफिडेविट दिए, उनमें काफ़ी सारे उन्होंने क्लोज़ हो गए हैं। कुछ लोगों के था कि कुछ टाइम, हफ्ता 10 दिन के टाइम के रुकैश पे, यानी हम इनको क्लोज़ कर देंगे। जिस वक्त वो एलडीए एमसीएल ऑपरेट करने के लिए आता है तो वो भाग के रेडी छुपती है, वो यहाँ वो इन जगहों पे छुपती है। वो ये जगह हैं जो इन लोगों को पना देते हैं और जो ये डबल वायलेशन हो जाती है इलीगल पार्किंग स्टैंड की भी और इन क्रोचर्स को बना देने की। अब ये रेडी भी है, वो कोई लेमन सोडा वाली भी है। तो ये कौन यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं? ये तो लगाने वाले हैं। इधर आए भाईजान, आप बाइक आपकी है? ये कब लगाई है आपने? ये लगाई है, सुबह लगाई है तकरीबन 12 बजे। अभी आप लेके जा रहे हो? जी। तो कितने पैसे देने हैं? 30 रुपये जो है, जो वो पर्ची दी है इन्होंने आपको? पर्ची है। एक दिखाएं मिनट जरा। यार, होल्ड कर। पर्ची दिखाएं। आप रोज़ाना लगाते हैं यहाँ पे बाइक? रोज़ लगाते हो? नहीं, रोज़ाना नहीं, ये कभी कभार। आप क्या इधर कहीं काम करते हो? हाँ जी। तो बाइक कहाँ खड़ी करते एक हो? मिनट यार, होल्ड कर ज़रा। कहाँ बाइक खड़ी करते हो अपनी? मैं यहाँ पे काम नहीं, मेरा मार्केटिंग का काम है, कभी कभार आना होता जब है। चक्कर लगता है तो फिर यहीं हाँ खड़ी जी, करते हो? यहीं पे खड़ी तो करते बाहर आप ली पार्किंग के पास क्यों नहीं खड़ी करते? तो बाहर मेन पे पार्क, आपकी ली पार्किंग फैसिलिटी मेन बाहर की मेन रोड के ऊपर जो हमारी फैसिलिटी है और 10 रुपये चार्ज है। ये करते भी 30 रुपये लेते होंगे। वो तो 30-50 आपको लेते सस्ती पड़ेगी यार। मार्केटिंग वाले कितने पैसे बन रहे होते हैं? वो 10 रुपये में पार्किंग होनी है, यहाँ 30 रुपये में होनी है। 30 रुपये में तो होनी क्यों 20 रुपये एक्स्ट्रा देते हो? बस जल्दी में आ जाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। आपको किसने बताया यहाँ पार्किंग है? किधर से बाइक इस गली से लेके आते हो कि नहीं, इधर से मैं ऊपर पीछे से? से आता हूँ, पीछे से। अच्छा, शुरू से यहीं पे लगा शुरू रहे से हो? यहीं बाहर वाली पार्किंग का नहीं पता आपको? नहीं, उसका नहीं पर्ची पता। ढूंढने किधर गई? वो मैं वही देख रहा हूँ, पर्ची की गिर गई। पर्ची के बगैर ही आपको बाइक दे देगा दे वापस? देगा, पर्ची के बगैर दे देगा। ये तो क्या हुआ? तो आप चाहे किसी और की बाइक खोल के लेके जा रहे हो। 85 पर्ची का तो मकसद ही है कि हमारे सेफ्टी नाम रहे। पे है। पर्ची का तो मकसद सेफ्टी होता है पर्ची कि जिसके पास पर्ची होगी उसी को बाइक नहीं, मिलेगी। पर्ची वो यहीं पे रहेगी थी, उसके पास, वो इसी। चरपाई वाले के पास ही। अच्छा, उसने बनाई थी, वहीं पे चरपाई पे वहीं पे रहेगी। छोड़ अभी दी आ थी। रहा है। आप करते हो जी यहाँ पे?
भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका सर? शुएब भाई। शुएब भाई, कब से ये चला रहे हैं पार्किंग स्टैंड? ये कोई 8-9 माह हो गए हैं। आप ही चलाते हैं? जी जी। क्या आपके अलावा कोई और चलाता नहीं है? नहीं, मैं ही चलाता हूँ। दिन रात आपके पास ही जी, है? जी। तो ये जगह किसकी है? ये रेंट की जगह बॉस, कितना रेंट है? लाख रुपया। 1 लाख रुपए इसका रेंट है। जी जी। और कितनी बाइक्स लगती हैं यहाँ पे? ये कोई 100 के अबाउट लग जाते हैं। तो 8-9 माह से आप चला रहे हैं, तो ये तो हाँ। आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो कानूनी कैसे? हमने तो कहा कि लीगलाइज करें, लेकिन वो तो हो ही नहीं रहा। हमने कहा ठीक है फिर छोड़ ही देते हैं, एक ही काम होना है ना, या तो ये तो लीगलाइज आपने छोड़ा भी नहीं, आप तो कर छोड़ रहे हैं। दें। नहीं, ये यकम को टाइम दिया हुआ है हमने, किसको? परमिशन ली थी ना किससे? डायरेक्टर साहब से। कौन से डायरेक्टर? ये उसनैन साहब से। किसके टाउन हॉल डायरेक्टर पे हैं? ना, जो इन्होंने किया था ना सील, तो डी टाउन सील का हॉल, ना। तो इसको टाउन हॉल देखते हैं जी कि इसको जी, ले इसको पार मैं ही देखता हूँ, हमने ही सील किया था। इनका नाम मुदस्सर है। मेरा नाम मुदस्सिर है। ये लोगों ने वही आपको अच्छा, जैसे आप बताया सील कर चुके हैं था पहले? जी, हम इसी को सील कर चुके हैं इलीगल एक्टिविटी पे, गया ना। और इन्होंने यही हमें श्योरिटी दी थी इन राइटिंग एफिडेविट पे भी कि हम इसको नहीं चलाएंगे। और यकम तारीख तक को टाइम नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं था। ये इनको इट सेल्फ इन्होंने इसको यकम अगर कंसिडर खुद से कर कर लिया लिया। है तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने इनको सेंसिटाइज कराया कि ये इलीगल अच्छा, आप एक्टिविटी कह रहे हैं कि यकम तक का टाइम था? लेकिन सर ये अभी मैं कहता हूँ ना कि अगर आप लीगलाइज किसी तरीके से हमें कहते हैं कि ये हो सकता है, तो वो हमें सोल्यूशन आप बता दें। अगर गवर्नमेंट हमें बताए। आपकी जब इनसे कम्युनिकेशन हुई, आपको सील करके चली गई टीम, इनसे बातचीत हुई होगी, तो वहाँ पे उन्होंने कोई आपको तरीका बताया कि इसको लीगलाइज कर सकते नहीं, हैं? कोई क्या तरीका कहा कि नहीं, बंद ही कहा कर कि दें? नहीं, हाँ बंद करने का तो कहा। फिर तो बात खत्म हो गई। फिर बात वो तो ख़त्म ही है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो कोई तरीका में बता दें कि अभी- इसको लीगलाइज कर लें? अभी सोल्यूशन ये मैं आपको अब पूछ रहा और हूँ ना यकम कि तारीख कैसे डिसाइड हुई? यकम का ये डिसाइड है कि रेंट होता है ना यकम तक का, अच्छा, तो उसको ओनर को कहा, उसने कहा यकम तक हम भी कर देंगे। हमने कहा ठीक है। ऑनर करनी नहीं, इनसे क्या डिसाइड हुई? यकम कोई आपका तहरीरी तौर पे जो एफिडेविट ये कह रहे हैं, उनका तो वो यकम आपके पास तक- भी होगा ना? जी जी। वो कहाँ उनको है? कहा है कि रखा है हमने पास। हमने कहा कि यकम तक हमें टाइम दे दें। ये आप पे पर्चा करने आए हैं, इनको एफिडेविट दिखाएं जिस पे यकम की तारीख डिसाइड हुई है। जी जी, कहाँ है वो? दिखाएं एफिडेविट। दिखा देता हूँ। हाँ, वो दिखाएं ना जिस पे यकम की आपने इजाज़त ली है। ठीक है। ली हुई है ना, उस पर लिखा हुआ जी है जी कि यकम तारीख तक हम इसको चलाएंगे और उसके बाद जी। बंद कर देंगे। ये लिखा हुआ है उसमें जी, जी। एफिडेविट के अंदर। जी, जी। और उस एफिडेविट पे टाउन हॉल के दफ्तर हाँ के जी। साइन हुए हैं जी, या जी। मोहर लगी है। जी, जी। वो दिखाएं किधर है? वो मंगवा ले, तुम्हें रखवाया। कहाँ? घर ही काम आ आप जाता यहाँ है। कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अभी आ आपने घर जाता रखा हुआ है। है। अभी आ जाता कितने पैसे लेते हैं बाइक के? है। 30 रुपये। 30 रुपये। ये तो हाँ। दूसरा इलीगल काम हो हाँ गया। जी, ये देखिए, कितने जी बाइक की ये चार्जिंग इन है? लोगों को ये पता नहीं कैसे समझ आनी है कि एक तो 10 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड रेट है, अब वो चार्ज भी 30 कर रहे हैं और ऊपर से इलीगल स्टैंड बनाया हुआ है। और इन लोगों को वैसे गवर्नमेंट जो है ना, इसके बारे से भी हम बाईलाज में अमेंडमेंट कर रहे हैं कि अगर इस तरह के अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे तो हम इनसे लाइसेंस फ़ीस एनुअली फिक्स करके एरिया वाइज स्पेसिफिकेशन वाइज तो हम प्राइवेट इनको पार्किंग जी की। बिल्कुल प्राइवेट पार्किंग को अलाउ हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अलाउ करे। तो अभी तक नहीं है। जब तक नहीं है तब तक इनको यही बताया है कि आप नहीं चला आपके सकते। प्लान में कोई हिस्सा है? कोई 3 माह हमने में, 6 माह में? जी हमने प्रपोज करके जो हमारी बाईलाज की अमेंडमेंट है वो आगे फॉरवर्ड कर दी हुई है, तो इंशाल्लाह उसका जो भी रिप्लाई आएगा, अगर तो गवर्नमेंट अलाउ कर देगी तो इन सब को कन्वे होगा, बाकायदा हम इनको रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर हो हाँ, ये रजिस्टर्ड तो होगा। ये जो आप लगवा रहे हैं, ये रेडियाँ भी पार्किंग पे लगवा रहे हैं, इनके कितने पैसे लेते हैं? इनके 50 रुपये, 70 रुपये। 50, 60, 70। अगर लेट आए जितने ना कोई तो दे फिर अगर कोई लेट आए तो फिर उसे ले लेते हैं ज़्यादा। लेट आ अगर जाते वो हैं। 11 बजे आए तो 70 रुपये, कोई 12 बजे आए तो 100 रुपया, नहीं, वो दिन में कोई अब 1 देखें बजे- 4 बज गए। कोई 1 बजे आए तो अब देखें 4 बज गए ना, अभी तक तो ये आए नहीं है। अच्छा, वो अगर ज़्यादा टाइम खड़ा करेगा तो उसका ओवर चार्ज हाँ, आप जी। करेंगे। ये भी सूरत हाल होती है कि आप नहीं 3 जी, घंटे देखिए के हिसाब से चार्ज करें। वो आप देखिए तो करने जा रहे हैं गवर्नमेंट तो अभी सोच रही है, करने जा रही है, लेकिन ये लोगों ने अपना स्टार्ट किया हुआ है। गवर्नमेंट स्लो है ना, वो पैसे बना रहे हैं, हाँ, आप ये लोग है कि पैसे नहीं बना ये रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो पर्ची मिली आपको कि नहीं मिली? नहीं, वो भाई को मैंने कह दी तो ये बगैर पर्ची के वो बाइक ले जाए तो नहीं, ये वो सेफ्टी भी खत्म हो उसको गई। बता दिया। नहीं, उसने लिख के रखा हुआ था। तो मैं अगर कोई बाइक खोल लूँ यहाँ से बता दूँ कि भजन वो मैंने लिखवाया नहीं, था, वो बंदा इधर था ना, उसने लिखा हुआ था। तो वो इसकी बाइक लेके जा रहे हैं। ठहर जा भाई, कहाँ जाना है? नहीं, मैंने बाइक कहा हम मैं किसी जा और की लेके जा रहे हो जिसमें चाबी लॉक भी कोई नहीं है। इधर आए जी फैसल, ये तो इस पर चाबी भी नहीं लगती। हमें क्या पता कि इसकी है कि नहीं मिस्टर नहीं, साहब? उसको पता, भाई ने इधर ही था वो। किस कोई किस वाले कागज बाइक को? डॉक्यूमेंट्स हैं बाइक के आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम पे ही है। नहीं, वैसे हैं अभी कोई है अभी डॉक्यूमेंट? नहीं है, लेकिन आपका नाम क्या है? है मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब के लिए आपने कहाँ लिखा था कि उस्मान साहब एक मोटरसाइकिल खड़ी करके जा रहे हैं, इसकी पर्ची भी नहीं लेके जा रहे। जब उस्मान साहब वापस आएंगे तो इन्हीं को देंगे हम। ये भाई ना डेली आते हैं, वीकली इधर नहीं, वो कह रहे हैं मैं डेली नहीं आता। डेली आते हो? वीकली पे है, उनको पता है। रेगुलर ही आता है। तो ये वो भाई को बता के चला गया कि मैं ठीक है, कहता ठीक है, लिख लेता हूँ। ठीक है, जिस भी बाइक की चाबी शाबी ना लगती हो उसको बस ठीक है कह के ले जाए। नहीं, वो पता होता है ना उसका। लगती है ये ले, लॉक। क्या निकाल रहे हो? ये ले, चाबी भी निकल आई। ये चाबी है, ये लोग है। ठीक है। तो मुझे क्या पता किसी की टेबल से तुम चाबी उठा रहे हो?
मैं तुम पे उस्मान कैसे यकीन कर जो लूं? मर्जी सोचे मैं यार। कैसे कर लूं? अब जिसकी आप- बाइक अभी चोरी होगी उसने ये कहना है कि मेरी बाइक का साइड लॉक वो उठा के हमारी ले आया हुई था। है चोरी, कहाँ हमारी से? हुई है ये क्रीम पार्क से। कार घर पार्किंग के से बाहर से चोरी होनी होती है, घर के बाहर से हो जाती है। घर के बाहर से उठाएगी, अभी तक नहीं मिली, नहीं मिली। 3 महीने हो गए नहीं फिर मिली। ये तो सारा सिलसिला खत्म कर दें कि बाइक की चोरी होनी ये तो चोरी होगी, जिसने लेके जानी वो ले गया। तो मुझे क्या पता अपना नुकसान पूरा करने के लिए तुम किसी और की चोरी कर रहे नहीं, हो। हम नहीं ऐसे करते, हमारे अबू खुद जो है ना सरकारी मुलाजिम है, हम नहीं ऐसे करते। तो हमें जो ये है ना मुझे एफिडेविट तो मंगवा दें, कहाँ है वो दिखा दें। हाँ तस्वीर को फोटो जिसपे 1 तारीख का लिखा हो कि आप इसको 31 जून तक इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 जुलाई से आपने बंद करना है, जी मैं ऐसा ही है। ये जो रेडी वगैरह पार्क करते हैं ये पार्किंग में कहीं अलाउड होती है कि नहीं जी आप नहीं, पार्क बिल्कुल कर यार लें? टोटली इलीगल एक्टिविटी है ना। पार्किंग भी इलीगल है यहाँ। गाड़ियाँ ये अगर ये लगवाते हैं, कोई रेडीज़ कोई स्टॉल उनको देते हैं, जगह देते हैं, तो सारी इलीगल एक्टिविटी है। और हमने इसके लिए एक आप बड़ा कह रहे हैं कि आपने इन्हें 31 जून तक का टाइम नहीं नहीं दिया, नहीं फिर कोई फौर टाइम खत्म नहीं करने के जी, लिए कहा। बिल्कुल फिल फॉर ख़त्म करने का था। बिल्कुल ठीक है। अब ये एक यहाँ पर जी क्लैश है और वो कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं जी हमारे पास एफिडेविट है जिस पर हमें टाउन हॉल ने 1 तारीख तक ऑपरेट करने की इजाज़त दी है कि चूँकि आपने एडवांस पे किया हुआ है तो अपने पैसे आप पूरे कर लें। जो ली पार्क कंपनी है उसका ये क्लेम है जी हम ही से सील करके गए थे, हमारे पास वो एफिडेविट आया था जिस पर उन्होंने कहा था कि हम फ़ौरन ख़त्म कर रहे हैं और हम इसको मज़ीद ऑपरेट नहीं करेंगे। अब ये एक क्लैश है। वो भाई कह रहे हैं मैं घर से एफिडेविट मंगवा रहा हूँ, उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आप एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप बाइक लगाने वालों में से हैं कि सिर्फ देखने वालों में से? देखने वालों में क्या यहाँ काम करते हैं? शॉप है कहाँ पे? ये बाहर मेन पे तो ये प्राइवेट पार्किंग यहाँ तो कह रहे हैं इलीगल ऑपरेट हो रही है, तो यहाँ पे सारे कस्टमर आपके यहाँ लगाते हैं बाइक के बाहर लगाते हैं? नहीं हमें पता इस चीज़ का तो आप कहाँ लगाते हैं बाइक वगैरह लेके आते हैं? बाहर किस जगह पे? बाहर लगी हुई बाहर भी प्राइवेट है? शायद हो वैसे खड़ी कर देते हैं बाहर जब बाहर वैसे खड़ी कर देते हैं। कितने पैसे देते हैं? कोई पैसे नहीं। बाहर भी मतलब को प्राइवेट ऑपरेट हो रही हैं? नहीं नहीं, वो होते हैं कि शॉपकीपर जो होते हैं अपनी दुकान के सामने खड़ी कर लेते हैं। अच्छा, आप इस गली में खड़ी कर लेते हैं दुकान के सामने? जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो बाहर मेन रोड पे जहाँ पे इचरा आपने एंटर होना है अंदर, वहाँ पे जो पार्किंग स्टैंड है वहाँ कभी खड़ी करते हैं तो कितने पैसे लेते हैं वो? हमने नहीं कभी खड़ी की ही नहीं है। दुकानदार उसका इल्म ही नहीं है। बहुत ही हमारे जो ट्रेडर्स रहते हैं ना बड़े ही इस वाले से हैं कि वो 10 रुपए कभी पे करने के लिए नहीं जाते। नहीं हाँ 10 रुपए की नहीं है बात, 10 रुपए लेता कोई नहीं। कितने लेते हैं? फोरम्स हैं, अगर कोई 10 ली नहीं ले रहा बाहर जो ऑफिशियल मैं क्या बताऊँ, रमज़ान जब रमज़ान आते हैं, जब बाहर मेन पे पार्किंग लगती है, कितने पैसे लेते हैं आपको इल्म है? भजन 50 रुपए लेते हैं, वायलेशन 50 रुपए लेते हैं रमज़ान के दिनों में बाहर मेन के ऊपर ली पार्किंग वाले। उसने ली पार्क की जैकेट पहनी होती है, वो ली पार्क का स्टैंड है। वही होते हैं और कौन होता है? उनकी FIRs भी होती हैं, उनको फारिग भी कर दिया जाता है। वाला नहीं होता है इनको, वो तो गुंडागर्दी करते हैं पूरे 10-10 दिन 12-12 दिन 50-50 रुपए की मोटरसाइकिल का लेते हैं, 20 रुपए हेलमेट का अलग लेते हैं, 70 रुपए 70 रुपए लेते हैं रमज़ान के दिनों में। आपके वर्कर्स रमजान में दिहाड़ी लगाते हैं तो वो? लगाते हैं, तो आप सारे लगा कंप्लेन नहीं करते? किसको करें भाई? ये कौन ली पार्क का सुनेगा? दफ्तर आ गया। कौन सुनेगा? ये सुनेंगे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला गुड नहीं नेम है। सर? मोहसिन। मोहसिन भाई, आपने कोई ऐसी मिसाल जिसमें आपने कंप्लेन में की हो? और दूसरी बात यह है जब रमज़ान शुरू होते हैं ना, ईद के दिन आते हैं, हमारी तो मार्केट बंद कर देते हैं पार्किंग वाले। क्यों? भाई ना वो आगे बाइक लगा कर आने का रास्ता ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं सड़क हमारी है, वो कहते हैं सड़क ही हमारी है। सार्जन जो अड्डे लगे थे उसको उठा के वो पार्किंग लगवा देते हैं। नहीं, अड्डा तो बाहर लगाना वो तो तजावुज़ात है ना? वो तो हो गया, अभी तो आप हुआ नहीं लगा ना, सकते। वो अभी हुआ। हाँ। वैसे भी जब रमज़ान आता है वो तो सारे अभी अड्डे, तो अड्डा एक लगा उठवा के आए हैं, ये पार्किंग की जगह पे वो जूते बेच तो रहा अभी था। मरियम नवाज ने सख्ती की है ना। वैसे पहले जब अड्डे लगते थे, ईद आती थी, सब अड्डे मजदूरों ने फाड़ के ठाणे तब पार्किंग होते, कौन लगवाता था? पार्किंग वाले लगवाते थे। पार्किंग वाले कौन? सार्जन लगवाते प्राइवेट खुद लगवा रहा है या ली पार्क? सार्जन कराते थे सारा। ट्रैफिक पुलिस वाले हाँ जी। वो लगवा रहे थे? हाँ जी। वो तो लगवा ही नहीं सकते पार्किंग। सर जी वो तो आपको बोल रहा हूँ, वो उसका मजदूर ने अड्डा लगाया उसको ठाणे तो उधर पार्किंग लग रही है। नहीं तो इसका मोहसिन भाई देखें, आप लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बेहतर हाल तो ये है कि अगर आपको इस पार्किंग की वजह से मसला आ रहा है तो इनके दफ्तर चले जाएं या इनको कंप्लेन करें। अगर उसमें सर इन्होंने तो आने रमज़ान अगर उसमें समझ रहे हैं, आने रमज़ान में होता है, उन्होंने छोटी ईद आ गई, बड़ी ईद आ गई, रमज़ान आ गया, ये बात जो है। अब रमजान तो नहीं है, बंदे लगे हुए हैं। मैंने स्पेसिफिकली नेम रमज़ान का लिया कि रमज़ान में ये चीज़ होती है। कोई भी इवेंट होगा ना तो उसमें ओवर चार्जिंग भी होती है, हमारा विजिलेंस स्टाफ भी मौजूद होता है, हम इनकी FIR भी देते हैं, रिकॉर्ड सारी चीज़ें।
अगर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, उनकी जैकेटों के ऊपर भी अब नंबर हमने मेंशन कर दिया, टोल फ्री नंबर, आप वो भी उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मतलब एक फेसबुक पे कर सकते हैं। रमज़ान में जब आपका इनफ्लो बढ़ जाता है, कस्टमर बढ़ जाता है, उसमें शॉपिंग करने जो कि ईद है, बिल्कुल बिल्कुल वो उसके अलावा शादी के सीजन में भी यहाँ पे रश बढ़ता होगा। जी। उसमें फिर आप क्या प्लान करते हैं कि आपने पार्किंग को किस तरह मैनेज करना है यहाँ पे? जो प्राइवेट है, ये इलीगल है, इसको आप बंद कर देंगे, यहाँ पार्किंग लगेगी नहीं? ये रोड देख रहे हैं, ये वाली ये बार मेन पे जा रही है, ठीक है। ये इन दिनों के अंदर ये सड़क बंद कर दी जाती है बार मेन से, अंदर आने की कोई इंटरेस्ट नहीं छोड़ते। हमारी इस चीज़ से काफ़ी दफ़ा उनसे लड़ाई भी हुई है, बहस भी हमारी हुई है। ट्रैफिक वार्डन लड़के इनके जो बंदे वहाँ पे जो वर्कर्स इनके काम कर रहे हैं पार्किंग वाले, उनसे हम कहते हैं यार एटलीस्ट एक बाइक का रास्ता छोड़ें कि बाइक आ जाए और चली जाए, इतना रास्ता तो एटलीस्ट हमें दें। फैसिलिटी के लिए कर रहे हैं ना कि जब यहाँ रश होगा, अगर बाइक लगी होगी तो कस्टमर कैसे अंदर आएगा? भाई जब पैदल आए तो आपसे रास्ता ही बंद हो जाएगा तो कस्टमर कहाँ से आएगा? मुझे बताएं ना, जब आप सड़क ही क्लोज कर देंगे तो कस्टमर कहाँ से आएगा? पूछे ना किस तरह आप प्लान करते हैं जब इनफ्लो बढ़ जाना है कस्टमर का, बाइक भी आनी है यहाँ पे, गाड़ी भी आनी है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? हम उस जिस मार्केट में भी इस तरह का रश होता है, जैसे क्रीम ब्लॉक है, ये है, जो ऑन रोड साइड्स हैं जहाँ पार्किंग ज़्यादा होती है, तो हम अपने वर्कर्स की तादाद जो इंक्रीज़ कर देते हैं इन स्पेसिफिक डेज में। और ये जो भाई का इंस्टांस है, ये हम हर शहरी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, हर बंदे के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप जो लेटेस्ट सोशल मीडिया पे ऊपर फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही होती है उनको यूज़ किया करें, आप कंप्लेंट ज़रूर किया करें, और ये मत समझा करें कि ये कंप्लेंट पे ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा। हो सकता है आपको रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन उस बंदे के खिलाफ ज़रूर एक्शन हो जाता है। एक तो सबसे पहले वो नौकरी से फ़र्क हो जाता है। अभी तक आपके नॉलेज में ये बात ही नहीं आई कि रमज़ान में यहाँ बाहर रास्ता बंद किया जाता है या एक्स्ट्रा पार्किंग लगवाई जाती है? रास्ता बंद नहीं हो सकता, रास्ता अब आई डोंट नो किस सेंस में ये कह रहे हैं, इसको हम इन फ्यूचर जो है हम इसको ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरा इशू ये आ जाता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ियाँ अंदर ना आने देते होंगे तो एक अलग इशू है। हर मार्केट में पुलिस का, जो हमारी पंजाब पुलिस है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इस जगह पे नहीं होती, मेन पे खड़ी होती है। भाई जो सब कह रहे हैं ना, दहशतगर्दी का कोई वाक़या ना हो जाए, इस सेंस चले वो तो नहीं आ रही बाइक सिक्योरिटी रीजन की वजह से। वो कह रहे हैं कि जब इनफ्लो बढ़ जाता है, यानी कस्टमर ज़्यादा आ रहा है, तो फिर हम बाहर अपनी तादाद बढ़ा देते हैं। और चूंकि आपने कभी कंप्लेन ही नहीं की, तो ये चीज़ हमारे आप आए नहीं हमारे पास, तो कंप्लेन किसको करें? इनके नंबर सर हम अब हम मेरी बात सुने ना, इनका लिबर्टी में इनका दफ्तर है, वहाँ 12 दिन के लिए इनकी पार्किंग लगती है पास में, 12 एंड के 12 दिन पे इनकी पार्किंग लगती है। अब वो हम 12 दिनों में अपनी दुकानदारी देखेंगे, इनको कंप्लेन करें? भी पार्किंग लगी हुई है, ये तो ऑन रोड नोटिफाइड साइट है, ये पूरा साल चलती है। अभी आपकी पार्किंग बार लगी हुई है, जाके लड़कों से पूछे भजन। ये मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट यार बाइक का रास्ता छोड़ें, क्योंकि यहाँ पे हमारी आवाम भी ऐसी है, वो जहाँ खाली जगह देती है वहाँ पे कोई ना कुछ गाड़ी कर देती है। चल रही है वो ओवर चार्ज तो नहीं कर रहे? 50 और 70 रुपए 50 रुपये लेते हैं वो तो। 50 रुपए नहीं लेना, 10 रुपए गाड़ी के 30 रुपए हैं। अभी तो ये अभी देखें ना, अभी हम तो गाड़ी पे आते हैं, हम तो बाइक पे आते हैं, सीधी सी बात है। हमारी बाइकें हमारी दुकानों के बाहर ही खड़ी होती है, उस चीज़ का इल्म नहीं है। लेकिन रमज़ान के, मैं आपसे रमज़ान की बात मैंने फिर नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आप इन्हें बताया ना कंप्लेन कहाँ पे ये करें। उस दिनों में 50 रुपये बार मेन पे पार्किंग के लेते हैं, एक बाइक के 20 रुपये हेलमेट के लेते हैं, 70 रुपये पार्किंग के चार्ज होते हैं। जब आपके पीक डेज आते हैं ना, हमारी इवेंट्स आते हैं, तो उन दिनों में ये चीज़ें होती हैं। एक गुजारिश जो मेरी आपके एंड पे, वो इनसे तो हम करेंगे ही कि आप उसकी कंप्लेन तो एटलीस्ट करें, ताकि इनका ये इतराज़ खत्म हो कि आपने हमें बताया नहीं है, शिकायत नहीं आई है। क्योंकि हमारे पास खाली ये कंप्लेन नहीं है, हम आवाम है ना, हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, हम किससे क्या करें? एक बंदा आज हमारे यहाँ पे दर पे आ गया। भाईजान कहाँ रह गया आपका एफिडेविट? एक बंदा हाँ आ रहा है भैया, आ रहा है कहाँ से? इधर से। किधर से? यहाँ पास ही है। पास ही है। कितनी देर में? 5 मिनट में। ठीक है। अच्छा, और जो आप इस पार्किंग की बात कर रहे हैं ना, ये तो हमारे लिए सहूलत है। तो ना बंद करिए, तो उसको बंद करने आए हैं सर। हमारे तो कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं, बाइक खड़ी करते हैं, हमें तो सहूलत मिलती है इस पार्किंग। बाहर खड़ी करके आए? और बाहर नहीं खड़ी करते सर। बाहर कौन सी मोटर पार्किंग मुझे बताएं? बाहर है कहाँ खड़ी है? वो आगे खड़ी है। कहीं नहीं जाना, इतना हो गए हम। हर डिपार्टमेंट जो है ना इस चीज़ को जो कर रहा है। ये इनका फेसबुक पेज है, लाहौर पार्किंग कंपनी का आपने पेज खोला, ठीक है, उसमें आपके ये व्हाट्सएप की ऑप्शन आ गई है, ये डायरेक्ट नंबर आ गया, ये हमारा बैकएंड पे ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम है, ठीक है। आपने यहाँ वॉइस नोट कर दें, आप किसी बंदे की तस्वीर भेज दें, साथ अपना आपका नंबर भी चला जाएगा, आप कंप्लेन दूसरा कैप वाला जो हमसे बात कर रहा है, आपका कोशिश करें उस बंदे की तस्वीर उतार के भेजें, ताकि हमें उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, और उसका लिख के भेजें ये बंदा यहाँ जी 10 के बजाय 30 या 30 के बजाय 50 ले रहा है। वो आपको फिर इंशाल्लाह उसका फीडबैक जब मिलेगा ना, देन आप आई थिंक सो ऐसे कमेंट्स ये तो हो गया कंप्लेंट का। हम आपको भी कमेंट्स दें, फीडबैक दें। अब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि इसको ना बंद करें? भजन हमें तो सहूलत ही है इस चीज़ की। हमारे तो कस्टमर्स आते हैं, बाइक खड़ी करते हैं, हम दुकानदार हैं, हमें तो हर किस्म का सहूलत चाहिए। असल वजह पता है क्या है? ये पूरी मार्केट में जो लोग काम भी करते हैं ना, हम जैसे सारे लड़के हैं,
तो वो बाइक इधर खड़ी करेंगे। ये कह रहे हैं बाहर ली पार्क की जगह पे खड़ी करें ना। नहीं ना करते, अच्छा, उधर बाइक। मैं इनको बताता हूँ, देखें ये हमारी मार्केट्स पुरानी मार्केट में शामिल होती है, इचरा बाज़ार है। कहीं भी कोई भी दुकान कमर्शियल या कोई प्लाजा ऐसा नहीं बनता या बनना चाहिए जिसकी अपनी पार्किंग ना हो, बेसमेंट में दे, सेट बैक एरिया में दें पार्किंग। अब ये मार्केट्स ने अगर ये ऐसी सहूलत नहीं दी हुई तो भाई ये मार्केट वालों की जिम्मेदारी है कि ये फ्री सहूलत दे पार्किंग की। हमें इससे ये इशू नहीं कि ये पार्किंग स्टैंड क्यों बना हुआ है, हमें इससे इशू है कि ये 30 रुपये ले रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा ये इशू, ये बिजनेस कर रहा है। अगर उसने आपको सहूलत देनी है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको एंगेज करें, मार्केट एंगेज करें कि जो किराया देना है वो मार्केट दे और लोगों को फ्री दे सहूलत। आप कोई बंदा नहीं आपको तंग करेगा। अच्छा, जो बाहर पार्किंग फ्री है वो 10 रुपये। हाँ, 10 रुपये। मैं आपको उस सेंस में कह रहा हूँ अदर साहब कि जो दुकानदार है ना उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आने वाले कस्टमर को पार्किंग की जगह दे। अगर आप वो नहीं दे रहे, अरे सुन लें, अगर आप वो पूरी मार्केट ये नहीं दे रही तो एटलीस्ट मार्केट एक जगह आइडेंटिफाई करके रखे जहाँ उनके कस्टमर को बाइकें खड़ी करें। दूसरा पार्किंग तो बहुत दूर की बात है, यहाँ का पानी का कूलर के लगा, पानी नहीं मिलता देते पीने के लिए। कौन दुकान से जब फटा वो कस्टमर खड़ा करता है, झगड़ा करते हैं, आगे करो आगे करो, कहाँ जाए फिर कस्टमर ना मुझे। अच्छा, जिस प्लाजे में या जिस जगह दुकान बना के आप बैठे हैं ये जिम्मेदारी तो उसकी है, उसने पार्किंग देनी है। जिम्मेदारी थी, अब वो कहते हैं मालिक की भी जिम्मेदारी है, फिर भी हमने करनी है। वो ये इशू करते हैं, वो ये नहीं कहते पार्किंग कहाँ नहीं, वो कहते जाके कर बाइक यार सही दुकान को मतलब सामान फिर नाला सामान तक गयो, ऐसे बच्चे करते हैं। हम यही कस्टमर खड़ी करता है दुकान के आगे, ठीक है, उसको कह देना भाई यार आप पार्किंग में खड़ी कर रहा हूँ, तो वो कहता है भाई क्या मसला है, आपकी जगह, ये गवर्नमेंट की जगह, मैं इधर ही खड़ी करूँगा। वो यार वो आगे से बदतमीजी करनी शुरू कर देता है, कस्टमर भी आगे से हाइपर हो जाता है ना, वो भी कहता है कि यार ये किसकी जगह है, आपकी जगह हो जाता है। लेकिन उसने बताया ना ये मार्केट की जगह, दुकान की जगह, इस जगह खड़ी नहीं कर सकते भाईजान। वो तो उसको कहते हैं वो आगे से हाइपर हो जाता है, फिर भी दुकानदार भी हाइपर हो जाता है, फिर झगड़ा हो जाता है, शुरू हो जाता है कि भाई यार ये क्या मसला है। वो यहाँ पे कोई मानने को तैयार ही नहीं है, वो कहता है भाई मैंने इधर ही खड़ी करनी है, मैं आपके पास आ रहा हूँ या उधर जा रहा हूँ। लड़के को खड़ा भी कर देना है यार इसको आपकी मेहरबानी इसको आगे ले जाए, तो वो कहता है भाई ये क्यों आपके बाप की जगह, वो आगे से बदतमीजी शुरू हो जाती है। आप क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर जैसे माशाल्लाह लिबर्टी में एक पार्किंग प्लाजा बना हुआ है, वो अच्छा चल रहा है ना, वो पार्किंग स्पेस चल रही है, बेहतरीन है। हमें इचला बाज़ार में भी इस तरह का एक पार्किंग प्लाजा चाहिए। ये चीज़ें, ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो यहाँ पे टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम, वो ख़त्म हो जाएगा जब एक पार्किंग प्लाजा होगा ना। हम किसी और इशू पर टाइम लगा लेंगे, वो आप किसी और इशू को रिजॉल्व करें बेटर देन कि आप इसको छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे हमें इचरा बाज़ार के अंदर एक पार्किंग स्पेस चाहिए हमें, ठीक है। गवर्नमेंट से फिर भाई ये क्यों नहीं आपको प्लान कर रहे हैं कि इचरा बाजार के अंदर कोई स्पेस दें? हमने 26 पार्किंग, जो बड़ी मार्केट है ना लाहौर की, हमने सारी मार्केट्स में ये प्रपोजल दिया हुआ है 26 पार्किंग स्टैंड्स के लिए और ये हाई रेज बिल्डिंग्स के लिए दिया हुआ है। इचरा के लिए भी प्लान दिया, कहाँ आइडेंटिफाई किया आपने? हमने एक 6 फेन रोड पे दी हुई है और बाकी 25 वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, ठीक है। पर्टिकुलरली इचरा के लिए, इचरा के लिए भी है, उसके अंदर ये जो प्रपोजल है वो गया हुआ है गवर्नमेंट को, गया हुआ है। चलें, आपके भाई हैं अबू हैं जो चलाते हैं? नहीं भाई, तो किधर गए वो आ रहे हैं चीज़ें लेने, अभी तो 15 मिनट तो हमें खड़े हो गए यहाँ पे, वो आ रहे हैं लेने गए ना, बंद कर देंगे इसको, वो आ रहे हैं बस गए हैं, तो उनको करें फ़ोन, दो भी फ़ोन करें, जाओ बाहर से बुलाते हैं जाके। बाहर चले गए? नहीं, वो बुलाने गया। क्या कर रहे हैं जी, इनको चलने देना अभी आपने मुदस्सिर साहब, या क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये जगह एक फ़ायदेमंद है, हमें तो बंद करने का कोई ना जवाब बंद नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे कस्टमर्स भी आते हैं यहाँ बाइक खड़ी करते हैं और इजीली अप्रोच हमें मिलती है कस्टमर की यहाँ पे बाइक खड़ी कर कर। लेकिन हम तो लॉ को देखेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ जो चीज़ है हम तो वो करेंगे। अगर ये आपके ये कस्टमर्स आ रहे हैं तो अभी इन्होंने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है कि वो हमारी दुकान के आगे भी लगा देते हैं, तो उनको फिर उधर फैसिलिटेट कर दें। मतलब क्या, जहाँ पे एक दो तो नहीं खड़ी हो सकती। देखें ना आप, जहाँ पे एक डेडिकेटेड पार्किंग है, जहाँ पे मुख्तस की हुई है, अपना कि हमने इचरा को इस फेज में रखा हुआ है, कब तक आपका प्लान पूरा होगा ये वाला? देखिए ये तो हमने गवर्नमेंट को जो प्रपोजल दिया हुआ है वो आगे गवर्नमेंट की उस पर डिसीजन पे है कि वो कब तक हमें उसका फीडबैक देती है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने करंटली सेटअप हमें दिया हुआ है, हमने उसी के अंदर रह के हमने वो चीज़ें रन करनी है जो गवर्नमेंट ने डेडिकेटेडली पार्किंग स्पेस अलॉट की। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये देखें एक ये स्पेस है, एक बाहर स्पेस चल रही है, मेन पे एक मस्जिद के साथ भी कुछ स्पेस चल रही है, एक आगे चल रही है स्पेस, ठीक है।
अब ये स्पेस फुल हो जाती हैं जब यहाँ पे रश होता है, यहाँ पे ना बाइक खड़ी करने की जगह है ना गाड़ी खड़ी करने की जगह है, ये जगह फुल हो जाती हैं। ये सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट का हक बनता था कि जिस तरह माशाल्लाह लिबर्टी में LDA ने एक पार्किंग स्टैंड दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक इस तरह का एक प्लाजा हो। आप दे देना इन्हें एक पार्किंग स्पेस। देखें, ये हमने नहीं देनी इनको, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये मार्केट में जो शॉपकीपर या जो जितनी प्लाजा बनते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, ये उन्होंने अपनी पार्किंग देनी होती है। जगह लिबर्टी में वो पार्किंग स्टैंड जो वो एरिया तो है, देखिएगा, वो लिबर्टी हाँ, मार्केट की हाँ, मलकियत है नहीं, या वो नहीं, लीप आगे दिया वो हुआ है? ऐसे जब वो डिज़ाइन हुई थी उस टाइम उसको पार्किंग डेडिकेट की गई थी। पार्किंग थी। ये अपनी कोई साइड डेडिकेट करे ना और उसको फ्री चलाएं, यहाँ ली पार्क चलाती है। अगर ये चाहते हैं ये चले तो इसको हम चलाते हैं, हम 10 रुपये में चलाएंगे। अब ये कहेंगे प्राइवेट बंदा जो है ओनर है वो कहेगा मैंने लाख रुपए रेंट लेना है। अब गवर्नमेंट तो रेंट नहीं ना देगी, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट प्लेस पे ही फैसिलिटी देगी ना भैया। वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि हम 1.25 लाख गवर्नमेंट तो नहीं पे करेगी ना। वो चूंकि इसके एफिडेविट में मेरा ख्याल है वो नहीं लिखा होगा कि एक वो नहीं लिखा, वो एफिडेविट नहीं आना। ठीक है, और वो यहाँ से गायब भी हो गए हैं, ये बच्चा ये गायब हो जाएंगे। हम इसको इसके खिलाफ कहाँ जा रहे हो? बुला लूँ, अभी तुम बुलाने जा रहे हो, आ जाए फिर हम इसको। हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यहीं पे रहते हैं, जाते नहीं कहीं? इधर ही इनका उठना बैठना, इन्हें कहाँ जाना चाह रहा हूँ। घर कहीं और नहीं है? वो लोग घर से एफिडेविट लेने गए हुए हैं। वो घर से घर ही अभी आ जाते हैं, यहाँ पे ही होने, यहाँ पे ही रहते हैं बेचारे पूरा दिन। इन्होंने कहाँ जाना है? यहीं रहते हो? हाँ जी, तो घर कहाँ है? इधर ही हैं बाजार में। घर भी बाजार में ही है? हाँ जी, और आप भी यहीं पे होते हो सारा दिन? हाँ जी, यहाँ पे ही होते हैं। चल बिल्कुल ठीक है जी। अब वो एफिडेविट लेने गए थे, चूँकि मसला ये है, वो क्लेम ये कर चुके हैं कि एफिडेविट पे इन्होंने हमें सरकार ने इजाज़त दी है कि आप 1 तारीख तक कर लें। एक जो मसला जेन्युइन है उसमें मार्केट ये कहती है कि हमें आप वो स्पेस दें जिस तरह आपने लिबर्टी के अंदर एक पार्किंग स्पेस दी हुई है, जबकि ली पार्क ये कहता है जी वो स्पेस हमने नहीं दी, मार्केट डिज़ाइन इस तरह हुई है कि आपने एक पार्किंग स्पेस देनी है। अब ये इचरा मार्केट ने फैसला करना है कि वो एक ऐसी स्पेस बनाए कि जहाँ पर ये उसमें गाड़ी की पार्किंग की या बाइक की फैसिलिटी दें। अगर मार्केट उसे खुद चलाना चाहे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, ऐसा ही है जी? ऐसे ही। और अगर उसको ली पार्क चलाएगा तो वो बाइक के 10 रुपये चार्ज करेगा और गाड़ी के 30 रुपये, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं किया जा सकता। और उसमें जो अभी ये जिद्दत है उसको डिजिटलाइज़ करने के लिए लेके आना चाह रहे हैं, वो हम प्रोग्राम के पहले से मैं आपको दिखा चुके हैं ताकि इनके ऊपर भी वो इतराज़ ना रहे। और अब वो जो दूसरा छोटा लड़का था वो किधर गया? किधर गया भाई? वो किधर है? सफ़ी आए नहीं, बुला वो एफिडेविट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं आएंगे। आप देख लीजिए कानूनी कार्रवाई करेंगे जिस तरह आपने करना है, क्योंकि पहले भी सील किया गया था और अब इस पर जिस तरह भी ये मुदस्सिर साहब और फिर से बंद कर देंगे जी, फिर सील करेंगे। और ये तो फिर खोल के बैठ जाएंगे, वो कहेंगे हमें अगले महीने की हमें मिल गई है। एक ऑप्शन इनको होती है, वार्निंग दी थी, अब दोबारा नेक्स्ट वार्निंग नहीं होगी, ये फिर क्लोज ही होगा और देन इसको डीसील होगा। चल बिल्कुल ठीक है जी। ये जो इनकी कार्रवाई है वो आप देखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।